हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज सभी के लिए बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम डिस्कस कराने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम सेट डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चले बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो वार्षिक आय को अनुमानित किया सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1866-67 में, और पहली बार उन्होंने 20 रुपया वार्षिक आय बताया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा। बाकी सभी को किया था। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंदरी में। कब किया गया था ये भी पूछता है। तो इसका किया गया था आपको 1951 ईस्वी में। तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन 1951 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल रहा? तो अपना आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा से परागन को कहते हैं? तो वायु परागन कहते हैं। जहाँ पर डिस्कस करने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, हम खुद करेंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिए, इसमें केरल तो नहीं दिया हुआ है, दूसरा नंबर को दे दिया है, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर के मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो केसर का है जो जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूरे विश्व में कहेगा केसर कहाँ सबसे अधिक होता है तो स्पेन में होता है। तो यहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 में चलते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो पर्यटन का सतत विकास वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विशेष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा। पहला कह रहा है, इसमें क्या कह रहा था? सही है, सही है वाला क्वेश्चन है, तो फिर से पढ़िए ध्यान से ऑप्शन को। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिसे संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। और उद्देशिका उस क्षेत्र को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण से होता है? तो ये फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है, चींटी काटे, बिच्छू काटे, है ना, इस सभी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बिंब काटे मतलब बिढ़नी काटे, उसमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी? परमाणु आपदा का मतलब होता है पहली बार बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को बम गिराया गया था। कौन गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। किस पर गिराया था? जापान पर गिराया था। किस शहर पर गिराया था? तो हिरोशिमा पर गिराया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ये भी पूछ देता है। तो ओपेनहीमर किया था। परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया? तो ओटो हन ने दिया था। ये सभी याद रखना होगा। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। और नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो फैटमैन नाम था। ये कोड दिया गया था। अब भारत जो है सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब किया था? बम के बारे में पूछा जाए तो 1974 ईस्वी में किया था, पोखरान परीक्षण। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो था पारादीप पोर्ट पर। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लाइक करते रहिए वीडियो को। किताबुल हिंद के पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल-बरूनी के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ये भारत कब आया था? 1017 ईस्वी में। अल-बरूनी ने 1017 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक पंजाब क्षेत्र में निवास किया रहा और भारत की खोज में भारत के बहुत जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया। किताबुल हिंद जो है पुस्तक 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कुछ नहीं से कुछ किस सृजन नियम के विरुद्ध है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा से संरक्षण। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से IIT संस्थान वस्तुशास्त्र को स्थापित कला के क्षेत्रों में पढ़ाई में शामिल करने की योजना। पुराना क्वेश्चन है, उस समय इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में पूछ रहा है, जानना होगा आपको। उस समय के लिए राजीव कुमार था, लेकिन वर्तमान में कहे कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी है। इसका CEO भी पूछ लेता है कि नीति आयोग का CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष भी पूछ देता है, अरविंद पगड़िया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कब स्थापना हुआ था नीति आयोग का? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। तो यहाँ से आपको ये सभी भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुषुमित नहीं है? तो देखिए, चंदन काष्ठ पौधा है, आंशिक मूल परजीवी है, सही है। कसकुट्टा परजीवी है, ये भी सही है। नेफेंदिज ये मांसाहारी पौधा, आप लोग सोचते होंगे मांसाहारी पौधा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। मांस खाने कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है, तो उसका नाम है नेफेंथिस। लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं है, तो छत्रक जो है स्वपोषी, ये गलत जवाब है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, उस हिसाब से इसका आंसर पश्चिम बंगाल था। अभी इसको याद नहीं रखना है, न्यू क्वेश्चन जो रहेगा वो याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 21 वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए, कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होता है क्या, जो पुनः प्रयोग में लाया जाए तो वह रासायनिक नहीं कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कागज एक बार जल गया फिर दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध दही बन गया तो दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते फिर दोबारा, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन लोहा को चुंबकीय होना, लोहा को सटाएंगे फिर छुड़ाएंगे तो ये बार बार होते रहेगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये सभी भौतिक परिवर्तन है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? तो लंबे समय उपरांत पीली टिंड वाले चावल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 23 नंबर के क्वेश्चन में। 23 नंबर, लूसी दुनिया का सबसे बड़ी जलमरूद विस्फोट किस द्वीप में है? तो यह है पुराना क्वेश्चन, ये भी है, इंडोनेशिया में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये भी इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग और चलते हैं 25 नंबर। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड द रिजोल्व के रचयिता कौन है? ये भी पुराना क्वेश्चन है, उस हिसाब से रघुराम राजन जी होगा, डी नंबर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी।
निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। किसी तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य क्या है? समस्थानिक में देखिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और परमाणु संख्या समान होती है, तो वो समस्थानिक होता है। 29 नंबर में है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इनसैट आई ये था। सुसुमित कीजिए। 30 में कह रहा है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। थोड़ा नेक्स्ट थोड़ा टेक्निकल आ जाता है, हमारे साथ बने रहिए। देखिए यह 28 नंबर हो गया था आपका। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इनसैट आई 8 नाम था। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि बताइए, सुसुमित कीजिए आश्रम और आयु। तो ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक, बिल्कुल सही है। गृहस्थ जीवन 25 से 50, ये भी सही है। वानप्रस्थ जीवन 50 वर्ष से लेकर 75, ये भी सही है। और संन्यास 75 से लेकर 100 वर्ष, ये भी सही है। संन्यास जो है 75 से 100, मतलब घर लौट के नहीं आता है, वो संन्यास बन जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट 1 2 3 4 देखिए किस में है दिया हुआ। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में आप मारेंगे। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजता का अधिकार। अगर आपको कोई बेइज्जती करता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, मानहानि का केस ठोक सकते हैं, तो उसी को निजता का अधिकार कहा जाता है, लाइफ टू प्राइवेसी। चलिए देखिए, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आंसर हो जाएगा डी, असम का है। निम्नलिखित में से मिलान करना है, और मिलान करना है तो देखिए क्या कह रहा है मिलान करने के लिए। रेलवे उपकरण, तो रेलवे उपकरण कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भिलाई। भिलाई हो जाएगा। मोटर वाहन, मोटर वाहन के बारे में देखिए कहाँ हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा जबलपुर। और पोत निर्माण के लिए कौन हो जाएगा? कोची। और साइकिल निर्माण कहाँ होता है? लुधियाना में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा हुआ था? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे आप, बने रहिए हमारे साथ। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा होगा। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। सरक्रीत विवाद, अच्छा बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होता है तो भारत के किस राज्य से इसका विवाद है? तो गुजरात राज्य से विवाद होता है इसका। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो पीएच मान जो होता है पावर हाइड्रोजन आयन 7.5 से लेकर 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिजिटल जो लेन देन करते हैं पैसा कौड़ी का, वो पेमेंट ऐप है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर में हम देखेंगे 38 नंबर में क्वेश्चन, थोड़ा बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। 38 नंबर में देखिए, वे संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में देता है? तो अनुच्छेद 19 में देता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? आप लोग बताइए इसको कमेंट करके।
तो 6 प्रकार के अनुच्छेद में स्वतंत्रता दिया गया है। 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता, 19 के बी में है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के सी में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी में है भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, 19 के ई में है अस्थायी रूप से भारत में कहीं रहने की स्वतंत्रता, और एफ को है जो निरस्त कर दिया गया है, और 19 का जी है कहीं भी पेशा कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये जो है अनुच्छेद 19 से संबंधित स्वतंत्रता दिया गया है। 39 में दिया गया धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निक्षेपणीय स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 40 नंबर में। 40 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक सेट दरोगा का भर्ती यहाँ कराया जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। नांगल कहाँ है? तो पंजाब में है। भाखड़ा नांगल सुने हैं, उसी से याद रखिए नांगल। 41 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो गैसीय वायु प्रदूषण धुआं नहीं है, बाकी सभी है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संग्रात्री हो जाएगा, जिसको धारिता कहते हैं, है ना। संधारित्र माने होता है धारिता, और धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। तो ये भी याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 43 नंबर में देखिए, निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियां ब्रह्ममासी नदियां होती है, बिल्कुल सही आंसर है, कह रहा है। दूसरा नंबर आर में कह रहा है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय से में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सही, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही पुष्टि करता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पोर्ट ब्लेयर जो है सेलुलर जेल है, जिसे काला पानी कहा जाता है। अंग्रेज भारतीयों को कैद कर यहीं रखा करते थे। यहीं पर है जो एक अंग्रेज अधिकारी को मौत का घाट उतार दिया था, जिसका नाम था लॉर्ड मेयो, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं 45 में चलते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये पुराना क्वेश्चन है, तो पुराना के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा आंद्रे अजोलो, और वर्तमान में भी यही है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल वर्तमान में भी अभी यही है, आंद्रे अजोलो, तो यही भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पौधे मिट्टी में धुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परावर्तित कर देते हैं, तो मुक्त नाइट्रोजन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव के लिए बनाया गया था? तो इसका है आरआरएम है, पुराना क्वेश्चन है और पुराना करंट है। नया करंट हम जो भी आएगा बताएंगे हम आपको। NSDL का पूरा नाम है, NSDL का पूरा नाम क्या है इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन, युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? देख लेते हैं हम लोग। तो ये कौशल विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया है। पुराना क्वेश्चन है, तो पुराना क्वेश्चन को हम लोग नेगलेक्ट करते चलेंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बताइए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है? माने डीजल से सिंचाई होता है भारत में, तो ये सबसे ज़्यादा डीजल से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के। नेक्स्ट है विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, डी सूरज की रोशनी में, सी आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है, डिस्कस कर लीजिए।
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो गुरु अंगद में। यहाँ पर देखिए गुरु से लेकर जो है कल भी सेट में आया था गुरु का, तो गुरु वाला में कल है जो हम बता दिए थे आपको कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और उनके पिता का नाम तेज बहादुर था, और तेज बहादुर जो था 9वें गुरु था। कल हमने भूल से कह दिया था 5वें गुरु, तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से, तो आप सुधार लीजिएगा। गुरु तेज बहादुर जो था 9वें था और 5वें जो था अर्जुन देव था, तो वहाँ मिस्टेक हो गया था। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति के किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन है। 54 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। देखिए, ओजोन छिद्र किससे संबंधित है या तात्पर्य है? तो देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण यह क्षति पहुंचता है। परावैंगनिक किरण को ओजोन परत क्या करता है? परावर्तित कर देता है, लौटा देता है। और ओजोन परत पूछ देता है कहाँ स्थित होता है? तो समताप मंडल में। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने के लिए 1987 ईस्वी में समझौता हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत को बचाने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर में चलते हैं हम लोग। ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट 56 में चलते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? 56 नंबर में देखिए, इसके रचयिता है रामचंद्र गुहा। ये पुराना है लेकिन करेंट से संबंधित था। सकल घरेलू उत्पाद में किसकी सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया? देखिए, सकल जीडीपी के बारे में कह रहा है, तो जीडीपी में हम क्लास लिए थे इकोनॉमिक्स, उसमें भी बताए हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उस उत्पादित वस्तु और सेवा, अंतिम वस्तुएं एवं सेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 58, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन में, भारत में और बांग्लादेश में, ये तीनों जगह जो है डेल्टा का निर्माण करते हुए गुजरती है। चीन में, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये पुराना क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए उस हिसाब से है सैयद शहीद हाकिम। चलिए निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। कह रहा है नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और डॉली कैथकोर और मरकंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर से संबंधित है? तो ये सभी लोग थिएटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 में देखिए, कह रहा है बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राज्य तो पूछ रहा है। इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पेरियार कहाँ है? केरल में। सिंपलीपाल उड़ीसा में। बांदीपुर कर्नाटक में। तो ऑप्शन मार लीजिएगा, इसमें कौन हो जाएगा? इंद्रावती छत्तीस 4 हो जाएगा। पेरियार केरल 4, पेरियार 4 3 यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो स्त्री शिक्षा की मांग जो है प्रार्थना समाज की नहीं थी, स्त्री शिक्षा। बाकी बुधवा पुनर्विवाह, लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता समाप्ति, ये सभी था। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, थोड़ा सा ये आपको
चलिए देखिए, तो स्त्री शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है किस देश में 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा लिया है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, जापान लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज का समकालीन था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा नहीं लगता है किसके साथ? ताइवान के साथ नहीं लगता है, बाकी भूटान, बर्मा, चीन के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में हम लोग चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में बने रहिएगा हमारे साथ। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? जब हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो हाथ में एक स्याही लगाता है, वो क्या रहता है? वो रहता है सिल्वर नाइट्रेट रहता है, छूटता नहीं जल्दी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? 67 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग पीछे जा कर के 67। तो ये है मैक्सिको हो जाएगा, इसकी सीमा जो है भूमध्य रेखा नहीं जाती है इसे। 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में शामिल नहीं था। तो ये उस समय का पुराना क्वेश्चन है, बिहू नहीं शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुराना क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मंगल पर नासा के साथ उड़ान भरा था? तो नासा के साथ उड़ान भरा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, जसलीन कौर और जोसन। पुराना क्वेश्चन ये भी है, इस सब महिला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए, इसमें डिटेल कुछ कर देते हैं। 70 नंबर में कहा जाता है भारत की दूसरी महिला जैसलीन और जोसान है, जो अभी बताएं जैसलीन कौर और जोसान मिशन पर नासा के साथ गए था, उड़ान भरी थी। ये नासा के मार्स मिशन में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला सिख थी। और इससे संबंधित कुछ तथ्य है जो भारत में अगर पूछे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, तो कल्पना चावला। कब गया था? तो 1997 ईस्वी में। कल्पना चावला की मृत्यु पूछ देता है, तो 2003 में हुआ था। STF 107 विमान जो था उसमें आग लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम देश कौन है पूछेगा तो रूस है। और इससे पहले एक और है, शिरीषा बांदला भारत में जो है तीसरी महिला है और गुंटूर जिला के रहने वाली थी। सुनीता विलियम का जन्म और कल्पना चावला का जन्म अलग अलग जिलों में हुआ था, जबकि सुनीता विलियम का जन्म जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, और कल्पना चावला और शिरीषा बांदला इसका जन्म भारत में हुआ था। शिरीषा बांदला किस में है, किस राज्य की रहने वाली है? तो कहिएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? देखिए भी क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाता है तो मुद्रा का वैल्यू घट जाता है और वस्तु का वैल्यू बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है। 72 नंबर, रामनाथ कोविंद भारत के कौन सी नंबर के राष्ट्रपति है? तो देखिए ये उस समय का क्वेश्चन है, पुराना 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी पूछेगा तो द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची को मिलाइए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका से। अमेरिका है, 4 नंबर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व वो आयरिश संविधान से लिया गया था। मंत्रिमंडल सरकार ये कहाँ से लिया गया था? एक से ब्रिटिश संविधान से लिया गया था और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, आप सी मार सकते हैं। फिर से मिला लीजिएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका से हो गया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व 3 आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और फिर मंत्रिमंडलीय सरकार वो ब्रिटेन संविधान से लिया गया था। और राज्य केंद्र राज्य संबंध लिया गया था कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ये पहले का क्वेश्चन है, उस समय राजीव महर्षि था। अभी कौन है उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू, तो याद रखिएगा। अच्छा, को अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वर्णन है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा 148 में। इसकी कार्यकाल पूछ देता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के जैसा ही महाभियोग से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 75 क्वेश्चन में देखा है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 75 का ये हो जाएगा। और इसके बारे में देखिए, भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना कहाँ किया था? तो लाहौर में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और जतिन दास के बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए, जतिन दास यह स्वतंत्रता सेनानी था जिन्होंने 63 दिन तक यानी 63 दिनों तक है जो उपवास किया था और जेल में ही शहीद हो गए। तो इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा ना लगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग 75-76 नंबर में जाएंगे। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, जब एक अर्थव्यवस्था स्फूर्ति दबावों से गुजर रही होती है तो क्या आपको अपनाना चाहिए? अर्थव्यवस्था मतलब मुद्रास्फीति हो जाए तो मुद्रास्फीति होने पर है जो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। 77 का ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रुक जाइए, आप लोग को थोड़ा सा पहले से लगा हुआ था, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और लाइक करते रहिएगा और सेट बनाते रहिएगा। चलिए देखिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए। 78 क्वेश्चन में देखिए, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 78 के बारे में, इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बिल्कुल होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को होने की संभावना अधिक होती है, ये भी सही है। और 3 में प्रत्येक मत का मूल्य खो जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, यानी किस भाषा में उन्हें उपदेश दिया था? तो पाली भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, टाइम का अभाव है। इसका न्यू सेट भी हम कराने वाले हैं। जब प्रीवियस क्वेश्चन का ख़त्म हो जाएगा, 10 सेट है, 10 या 15 सेट है, तो 16 सेट है, तो 16 सेट के बाद फिर न्यू तरह से जो पैटर्न है दरोगा का, तो न्यू क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर में क्या दिया हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? एक कल भी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 वो स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है। इसके बारे में, और कौन कौन है 5 वो अस्थायी सदस्य, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सभी देश है जो अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए चलाया गया था? उस समय का क्वेश्चन है, ऐसे हरियाणा में चलाया गया था ये, इसको याद नहीं रखिएगा, बहुत पुराना है। 82 में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद में किया जाता है? 263 के तहत।
इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और सदस्य के बारे में पूछा जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया था? तो ये पुराना क्वेश्चन है, उस समय के हिसाब से हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 84 नंबर में। 84 नंबर, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध है समानुभाव के मूल्य निर्धारण से, बजट से, कर लेखांकन से, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। हस्तांतरण मूल्य माने पैसा ट्रांसफर, तो डी हो जाएगा। 85 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR की पेटिका में आती है? US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी और यूरो, ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें चलिए देखते हैं, यहाँ दिया होगा। ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट 86, निम्नलिखित में कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है? तो अग्नेय चट्टान पेरिटोटाइड, ग्रेनाइट है, अस्कोरिया है, सैल जो है रूपांतरित चट्टान है, बाकी जो है ग्रेनाइट, पेरिडोटाइन, टाइट और अस्कोरिया, ये सब अग्नेय चट्टान है, खाली सैल नहीं होगा। 87 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, मिलान करने वाला सिंधु स्थल और स्थान। लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में, रोपड़ है पंजाब में, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो 87 का देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, मिला लीजिए, बी हो जाएगा ऑप्शन। NAFTA, निफ्टा कहा जाता है, नफ्टा, इसको लिखिएगा तो हो जाएगा नफ्टा। नफ्टा के सदस्य कौन हैं? नफ्टा के सदस्य के बारे में पूछा गया है कि कौन है नफ्टा के सदस्य, तो आपका हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत इसमें शामिल नहीं है। 89 नंबर में देखिए, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? 2017 से पूछ रहा है, 89 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा उसके हिसाब से, उज्जीवन लघु वित्त बैंक। तो 2017 का करंट है, इसको नहीं याद रखना है। 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम, बने रहिए हमारे साथ। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? 90, ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, उस समय इंग्लैंड जीता था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला महीना कौन है राष्ट्रीय कैलेंडर का? तो ये हो जाता है चैत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चैत। चलिए, चैत के साथ साथ अगर अंतिम महीना पूछ दिया तो अंतिम महीना हो जाएगा फागुन हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता है शक संवत बताइए कब हुआ था, किसने किया था? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्ठ ने किया था 78 AD पूर्व में। राष्ट्रीय कैलेंडर की स्थापना 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ये सभी हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर में चलते हैं। जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबाल से नष्ट होता है, निष्पादन से, प्रवैनीकरण से, क्लोरीनीकरण। निष्पादन हो जाएगा इसमें आपका आंसर। ये जो सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होता है निष्पादन से। 93 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 93 का निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? रक्षा विभाग ये हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास ये भी हैं, रक्षा उत्पाद विभाग ये भी हैं, रक्षा वित्त सचिव ये नहीं है, वित्त सचिव नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? विशिष्ट गुरुत्व को कौन मापता है? तो विशिष्ट गुरुत्व को मापता है ग्रेविमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जल को मापता है, जल की घनत्व को मापता है, जबकि आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। ये डिप्सोमीटर ये कुछ नहीं मापता है, गलत है आंसर। तो ग्रेवी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिए दोस्तों के पास। चलिए देखिए, कितना नंबर तक हम लोग गए थे? हम लोग चल गए थे, ग्रेविमीटर तक हो गया था। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। किसी भी राजनीतिक पार्टी, है ना, चलिए देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होता है? 95 का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें मान्यता जो है 4 राज्यों में होता है। अब देखिए, इसका बढ़िया से सोचिए तो इसका 3 कंडीशन है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, और इसके 3 कंडीशन है। अगर लोकसभा का चुनाव और राज्य विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% जो है वोट लाना जरूरी होता है, मत लाना, वैध मतों का 6% लाना जरूरी होता है, तभी आपको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा। दूसरा कंडीशन है कि किसी लोकसभा चुनाव में यदि लोकसभा 2 सीटें हो और जो न्यूनतम 3 राज्यों में प्राप्त कर लिया हो, लोकसभा में 2 सीटें 3 राज्यों में प्राप्त कर लिया हो, तो उसे भी राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और तीसरा है, किसी भी दल को न्यूनतम 4 राज्यों में या राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो उसे भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान लिया जाएगा। तो ये सभी कंडीशन है, 3 कंडीशन बार बार पूछते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 97 के बाद 98 में बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लास्ट है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था आप लोग का, नींबू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नींबू बजागो बांध। तो नींबू बजागो बांध जो आपका है सिंधु नदी पर है। कितनी नदी पर? सिंधु नदी पर बनाया गया है। नींबू बजागो नामक बांध सिंधु नदी पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। सिंधु नदी जो है भारत में और पाकिस्तान में भी बहता है, और इस पर एक बांध है। कौन बांध? नींबू बजागो बांध, इसे भी याद रखना, इसी नदी पर स्थित है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है, और इसे माफ कीजिएगा तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, ठीक है, बराकर हो गया, ये हो गया। चलिए ठीक है, आंसर सिंधु नदी का है। 98 में देखिए, किसी राजनीतिक ने द कॉलेजियन ईयर्स 1996 में पुस्तक लिखा था, तो ये लिखा था परवन मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल मिट्टी यानी मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लोएश। क्या कहा जाता है? लोएश कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन 100 में है, थोड़ा बने रहिएगा हमारे साथ में। निम्न में से कौन से कथन सही है?
पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 326 ईसा पूर्व ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बिल्कुल सही है। और आभी तक्षशिला का राजा है उस समय स्वागत किया था, ये भी सही है। और सिकंदर की मृत्यु जो है 332 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गलत है, सिकंदर की मृत्यु 323 में हुआ था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे आप, ये वाला हो जाएगा। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही महान विजेता था। सिकंदर की भारत यात्रा जो है शुरू हुआ था 326 ईस्वी में। और सिकंदर का जन्म पूछ देता है कब हुआ था, तो 356 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में। और भारत में मृत्यु नहीं हुआ उसका मृत्यु जो हुआ था बेबीलोन में हुआ था। कब हुआ था? तो 323 ईस्वी पूर्व में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी को। जब सिकंदर था तो भारत में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का था शासक। और नंद वंश का कौन सा राजा? तो घनानंद था। ये भी याद रखना होगा आपको। सिकंदर का पूछ देता है कभी कभी सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस, निकेटर और निर्याकस। तो इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये शुरुआत का है, अभी हेबिटेशन दूर होगा, थोड़ा सीखने में टाइम लग रहा है, इसीलिए तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। एक सेट पूरा जो रहेगा प्रीवियस का दरोगा का क्वेश्चन रहेगा और आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा कुछ त्रुटि हो जाए तो सुझाव भी दीजिए। जैसे कल हो गया था तो हमने आज सुधार लिया। तो प्रयास करते रहिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हम सेट नंबर 3 दरोगा का नेक्स्ट कल आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।